अभी ईश्वर प्रणिधान का जो व्याख्यान हो रहा है, तो ईश्वर जो है हमारे जो आत्मा, ये आत्मा ही ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है, अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानाम अंत एव च। ये अर्जुन, हम आत्मा है, हम सब के भीतर विद्यमान आत्मा है। हम ही सृष्टि करता है, पालन करता है और जो विनाश करता है। तो वही जो आत्मा है वो ईश्वर है। वही ईश्वर को जो अपना आत्मा को जो जानना, उसको जो पहचानना, प्राप्त करना जो क्रिया है, उसको बोला जाता है ईश्वर प्रणिधान। और ये जो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम जो अपने को जान लेते हैं कि ईश्वर जो है हमसे अलग नहीं है, लेकिन हम उनसे अलग हो गए हैं। ये जो संसार में आकर के जो हमारा स्वरूप को हम भूल गए हैं। जैसे कि सोना से तरह तरह के गहने बनते हैं, जैसे हार, अंगूठी, ऐसे। तो जो हार हो गया, जो अंगूठी हो गया, तो उसका नाम अंगूठी रखा गया, लेकिन वो बना ही है सोने से। तो जब उसको फिर जो क्रिया द्वारा उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो वो अपना सोना रूप को फिर धारण कर जाएगा। ऐसे जो जीव है, वो जीव ये संसार में आकर के तरह तरह का रूप धारण करके जो अपना मूल स्वरूप को भूल गया है। इसे मनुष्य जो है सब प्राणियों से श्रेष्ठ है, इसलिए कि मनुष्य के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विचार है और जानने का योग्यता है। परंतु मनुष्य भी जो है अज्ञान के कारण और जो काल्पनिक जो भावना के कारण, अंधविश्वास, कुसंस्कार के कारण जो अपना स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसे जो अपना ईश्वरत्व को वो भूल गया है। जैसे हमारे जो संत कबीर भी कहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास, ना में मंदिर ना में मस्जिद, ना कबा कैलाश, खोजना है तो खुद निज में खोजो,
पल भर की तलाश, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सीढ़ी है उसका सांस। तो मतलब कि जो सांस के सीढ़ी से, अर्थात जो योग क्रिया से, योग प्राणायाम क्रिया से जो बताया गया है योग शास्त्र में, योग दर्शन शास्त्र में और योगियों के द्वारा, तो इसी रास्ते में जो योग में समाधि को प्राप्त करेगा और ये अपने अंदर आ जाएगा, तो अपना असलियत को वो जान जाएगा, अपना ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। तो वही जो भगवान है, जो ईश्वर है, तो वो हमसे अलग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जो हम पहले भी कहे हैं कि भगवान ने कहे हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जो जीव है ये हमारी ही अंश है और हमारा से अलग नहीं है। वो सनातन है, वो सत्य है, नित्य है, वो सच्चिदानंद है। तो वही जो हम अपने को जीव मानते हैं, तो अपना जो वही सच्चिदानंद स्वरूप को, वही जो हम निरोग है, अमर है, सच्चिदानंद है, वही स्वरूप को हम जान नहीं पाते। तो जो योग करेगा और योग के द्वारा अपने आप को जान लेगा, तो वो इस संसार में जो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद को प्राप्त करेगा और सुख से अपना जीवन को बिताएगा। जय जय।